हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुज। तो फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिमाचल जीके का पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4 वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हिमाचल जीके का पार्ट 5। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, किस ग्रंथ के अनुसार दिवोदास के पुत्र सुदास का युद्ध 10 आर्य तथा अनार्य राजाओं के बीच हुआ था? क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के अनुसार दिवोदास के पुत्र सुदास का युद्ध 10 आर्य तथा अनार्य राजाओं के बीच हुआ था? आपको उस ग्रंथ का नाम बताना है। यह ग्रंथ था ऋग्वेद। ऋग्वेद के अनुसार दिवोदास के पुत्र सुदास का युद्ध 10 आर्य तथा अनार्य राजाओं के बीच हुआ था। इसके बारे में और जान लेते हैं। इस युद्ध को दशराग्य युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है सुदास की सेना का नेतृत्व उनके गुरु और मंत्री वशिष्ठ ने किया, जबकि अन्य 10 राजाओं की सेना का नेतृत्व विश्वामित्र ने किया। सुदास की सेना ने 10 राजाओं की सेना को पराजित किया और इसके बाद सुदास जो थे ऋग्वैदिक काल के सबसे शक्तिशाली राजा बने। और यह युद्ध जो लड़ा गया था रावी नदी के किनारे, जिसमें जो है सुदास विजय हुआ था। तो ये थी कुछ एक डिटेल इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस ऋषि को जामलू देवता के रूप में मलाणा गांव में पूजा जाता है? तो उस ऋषि का नाम बताना है आपको, जिस ऋषि को जामलू देवता के रूप में मलाणा गांव में पूजा जाता है। तो उनका नाम है जमदग्नि ऋषि। तो जमदग्नि ऋषि को जामलू देवता के रूप में मलाणा गांव में पूजा जाता है। मलाणा गांव जो कि जिला कुल्लू में पड़ता है। इस गांव में विश्व का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र वर्तमान समय में भी विद्यमान है। तो इस क्वेश्चन की डिटेल के बारे में हम जानेंगे। जमदग्नि ऋषि जिस स्थान पर जो है निवास करते थे वह स्थान जामू का टिब्बा कहलाया, और यह स्थान जो था सिरमौर जिले के रेणुका के पास स्थित है। जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका थी, यानी परशुराम जी की माता, और परशुराम जो थे जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। पुत्र परशुराम का मंदिर रेणुका झील के पास स्थित था। और रेणुका झील के बारे में आपको बता देना चाहूँगा। रेणुका झील जो है हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जिसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है और इसकी आकृति सोई हुई स्त्री जैसी मानी जाती है। और भारत की यह सबसे छोटी रामसर आर्द्रभूमि साइट है रेणुका झील। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बने, जिसमें से आपको याद रखना कि भारत की सबसे छोटी रामसर आर्द्रभूमि साइट कौन सी है, तो वो है रेणुका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने किसे हिमालय में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा? तो अशोक ने हिमालय में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मध्यम के साथ 4 अन्य बौद्ध भिक्षुओं को भेजा, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: कसपकोता, दुंदी बिसारा, सहदेव और मुकुलदेव को। ये हिमाचल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आए हुए थे। और इससे रिलेटेड और फैक्ट जान लें। हेनसांग के अनुसार अशोक ने कुल्लू और कांगड़ा में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। कुल्लू के कलथ
और कांगड़ा के चैंतड़ू में अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप स्थित हैं। और हिमाचल में 242 ईस्वी पूर्व बौद्ध धर्म का जो है प्रवेश हो चुका था। तो ये थे इससे रिलेटेड कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा का कौन सा राजा अकबर का समकालीन था? तो राजा प्रताप सिंह वर्मन जो थे अकबर के समकालीन थे। इनके बारे में कहा जाता है कि यह जो थे मुग़लों के प्रति बहुत वफादार थे। और इससे अकबर के बारे में कुछ जान लेते हैं। अकबर ने जो था 1572 में टोडरमल को पहाड़ी रियासतों की ज़मीनें लेकर एक शाही ज़मींदारी स्थापित करने के लिए नियुक्त किया था। किसे? टोडरमल को। कब? 1572 में पहाड़ी रियासतों की ज़मीनें लेकर एक शाही ज़मींदारी जो है स्थापित करने के लिए नियुक्त किया था। इसमें उसने कांगड़ा के 66 गांव, चंबा के रेहलू, छेरी, पथियार और धारो क्षेत्र शामिल थे। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि जयचंद के पुत्र विधिचंद ने अकबर के विरुद्ध नूरपुर के राजा तख्तमल के साथ मिलकर जो है विद्रोह किया था। तो अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था विधिचंद ने नूरपुर के राजा तख्तमल के साथ मिलकर। और अकबर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए हुसैन कुली खां को भेजा था। ये तो हो गए इससे संबंधित कुछ एक जानकारी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेज़ों ने किन्नौर और लाहौल स्पीति के कबायली क्षेत्रों में अपने धर्म प्रचार के लिए किस मिशन की स्थापना की? तो अंग्रेज़ों ने ईसाई मोरावियन मिशन की स्थापना की अपने धर्म के प्रचार के लिए, और यह की गई थी 1853 में। और इसके अलावा डॉक्टर ADH फ्रैंकल की अध्यक्षता में, नाम एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ मैं, डॉक्टर ADH फ्रैंकल की अध्यक्षता में इस मिशन ने कार्य करना जो है आरंभ किया था। तो किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर ADH फ्रैंकल की अध्यक्षता में। कब? 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संधि द्वारा ब्रिटिश सरकार ने लाहौल को ब्रिटिश लाहौल और चंबा लाहौल में बांट दिया था? तो अमृतसर संधि के द्वारा 16 मार्च 1840 को जो है ब्रिटिश सरकार ने लाहौल को ब्रिटिश लाहौल और चंबा लाहौल में बांट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय का चेरापूंजी या मासिनराम किसे कहते हैं? तो हिमालय या हिमाचल का चेरापूंजी या मासिनराम किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं धर्मशाला को। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि हिमाचल प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो है धर्मशाला, और भारत का सबसे वर्षा वाला स्थान वो है आपका मासिनराम, मेघालय में पड़ता है। इसके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। तो धर्मशाला जो है भारत का दूसरा महत्वपूर्ण वर्षा वाला स्थान है, जहाँ पर वार्षिक वर्षा का औसत 340 सेंटीमीटर के करीब है। यहाँ पर देखो वर्षा का कारण क्या है यहाँ पर, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर महान धौलाधार पर्वत श्रेणियाँ कांगड़ा घाटी के उत्तर में खड़ी दीवार के रूप में विद्यमान है, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों को रोकती हैं, जिसके कारण वर्षा ऋतु में यहाँ पर भारी वर्षा होती है। और एक फैक्ट और है, धर्मशाला के पश्चात शिमला हिमाचल प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है या स्थान है। तो यानी हिमाचल में धर्मशाला के बाद दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो है आपका शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है। और इसके
अलावा हम मेघालय के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। मेघालय में मासिनराम में जो है विश्व का जो है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है, क्योंकि ये देखो बंगाल की खाड़ी के नज़दीक पड़ता है और जहाँ पर जो है नमी हमेशा बनी रहती है। यहाँ पर 1491 मीटर की ऊंचाई वाले खासी पहाड़ियों की बदौलत यह नमी जो है संघनित भी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि खासी, गारो खासी और जयंतिया हिल्स यानी पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है मेघालय में। तो इतना था इस क्वेश्चन में। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि रामसर समझौते के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 26 आर्द्र भूमियों में हिमाचल प्रदेश में कितनी है? क्वेश्चन को समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि रामसर समझौते के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 26 आर्द्र भूमियाँ हैं, उनमें से हिमाचल में कितनी है? तो हिमाचल में 3 आर्द्र भूमि स्थल हैं। एक है चंद्रताल आर्द्र भूमि, दूसरी है पौंग डैम आर्द्र भूमि, और तीसरा है आपका रेणुका आर्द्र भूमि। तो रामसर समझौते के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। रामसर समझौता जो है यह 1971 में ईरान के रामसर नामक जगह पर जो है हुआ था, और यह समझौता लागू हुआ था 1975 यानी 1975 में यह समझौता लागू हुआ। और वर्तमान समय में रामसर समझौते में 169 देश इस संधि में जो है शामिल हैं। और भारत इसमें कब शामिल हुआ? तो भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क है, जो कि आपके सोलन जिले में पड़ता है। माफ़ी चाहूँगा, यह राष्ट्रीय पार्क जो है आपके सिरमौर के पोंटा तहसील में जो है पड़ता है। और इसके बारे में मैं आपको कुछ एक फैक्ट बताना चाहूँगा। तो राष्ट्रीय पार्क के रूप में इसकी जो स्थापना यह हुई थी 2010 में। इससे पहले जो यह था, इसे 1958 में वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा जो है दिया गया था। और इसका जो है कुल क्षेत्रफल जो है यह है 27.88 वर्ग किलोमीटर। और इसे कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से किस राष्ट्रीय पार्क को जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क। और ये पड़ता कहाँ है? तो ये सिरमौर ज़िले के पोंटा तहसील में जो है पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लूनी किस नदी की सहायक नदी है? तो लूनी किस नदी की सहायक नदी है? यह है व्यास नदी की सहायक नदी है। तो व्यास नदी की बात करें तो यह जो है रोहतांग दर्रे भृगुतुंग से इसका उद्गम होता है। और इसकी जो है अन्य सहायक नदियां हैं बनेर, बाणगंगा, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला और उहुल इसकी अन्य सहायक नदियों में जो है शामिल हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करना चाहूँगा। लूनी नदी के अतिरिक्त व्यास की जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं उनके नाम हैं बनेर, बाणगंगा, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला और उहुल। तो अब अपने अंतिम और लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, एशिया का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? तो एशिया का सबसे ऊंचा पुल कंदरौर पुल है, जो कि ज़िला बिलासपुर में पड़ता है। और यह पुल जो है आपका नेशनल हाईवे 88 पर है, और यह पुल जो है सतलुज नदी पर जो है स्थित है।
तो फ्रेंड्स, ये थी आज के कुछ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो को बदलाव करने की ज़रूरत है तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू एंड टेक केयर।